जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो है ये इलेक्ट्रिकल का एक ड्राइंग है। इसमें लाइटिंग लेआउट है। ये एक बड़ा ऑफिस है कि में भी यूज़ करेगा। जैसा कि मतलब रेड वायर में यूज़ करेगा लाइटिंग के लिए, तो पावर के लिए भी रेड वायर यूज़ करेगा। मतलब अगर R1 में लाइटिंग के लिए यूज़ करेगा तो R3 या R4 में पावर के लिए यूज़ करेगा। जैसे और भी जगहों पे जैसे और कोई ऑफिस होगा सबके लिए मैं डिफरेंट हर रूम के लिए अलग अलग वायर यूज़ करेगा। अभी मैं आपको लोड शेड्यूल इसके मुताबिक बना के मैं आपको दिखा दूँगा। इस ऑफिस का मैंने ऑलरेडी ये किया हुआ है। ये देख ले, ये लाइटिंग इसका R1 है और दूसरा जो बाथरूम की लाइट है वो R2 है। इस साइड पे आके ये अभी मैंने लोड शेड्यूल बनाया है इसका, ठीक है। इसका भी मैंने प्रिंट आउट मैंने आपको पहले दिखाया है कि ये जो लोड शेड्यूल का फॉर्मेट है उसका मैंने प्रिंट आउट किया और उसको मैंने हाथ से बिल किया। पहले सर्किट में R1 में 9 लाइट है। वायर मैंने ये 2.5 बाई 1.5 और इसका एरिया ऑफिस लिखा है। लाइट जो है 9 लिखे हुए हैं। टोटल वाट जो है एक का है 100, तो टोटल 9 का हो जाएगा 900। R1 में लिखे हुए हैं, देखो ऊपर R लिखा हुआ है। रेड येलो ब्लू, फिर ब्लू में येलो में जो है 1200 है। फिर इस तरह सबका देख के डिज़ाइन करके वो लोड शेड्यूल में आपने पुट करना है। ये लाइट आप गिन ले तो ये 9 होंगे और ऊपर मैंने लिखा हुआ है R1, तो 9 लाइट इधर आके ये देख ले R1 और इधर आगे देखे 9 लाइट, ठीक है। ये टोटल 900 हो गया। से मल्टीप्लाई करोगे 100 से 9 को तो 900 आ जाएगा, ठीक। ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये लोड शेड्यूल मैंने मुकम्मल कर लिया, लेकिन इसके जो रेड येलो ब्लू के लोड नीचे लिखे हुए हैं 4700, 6700, 6300, इसमें R में कम है, इसमें ज़्यादा है और इसमें थोड़ा कम। तो इसको मैं अभी बैलेंस करूँगा। अभी मैं क्या करेगा, मैं जिसमें ज़्यादा है उससे लोड थोड़ा कम करके R में डालेगा। तो जब मैं मिसाल के तौर पर Y1 या कोई लाइट या कोई सॉकेट जो सर्किट है उसको ख़त्म करके उसको R में डाल लेगा। R में हमारे पास स्पेस है तो हमारे पास Y से लोड कम होके वो रेड में आ जाएगी। तो ये लोड हमारे पास बराबर है। अभी मैंने इसको बैलेंस कर दिया। अभी आप ये देख सकते हैं 5400, 6000 और 6300। इसमें जो है dB में 1000 से कम डिफरेंस होना चाहिए पेज टू पेज।